चाहता हूँ, जिनको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फरमाकर, जिसको हुजूर माफ कर दें, उम्मती का हक बनता है कि वो उनका हिसाब किताब करेगा। जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो सहाबा का हिसाब करेंगे। अल्लाह अकबर। और एक बात मैं आपसे अर्ज जरूर करना चाहता हूँ, बुरा जिसको लगे वो 2 रोटी घर जाके ज्यादा खाएं, लेकिन बात हमें आपकी रजा की नहीं, अल्लाह की रजा की है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो इशारे किनाए में सहाबा की गुस्ताखी करेगा, ना उसका फर्ज कबूल किया जाएगा, ना उसका नफल कबूल किया जाएगा। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, आका ने जिसको माफ कर दिया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है, हुजूर जिसको माफ कर रहे हैं, आप उसको माफ नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने नबी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने नबी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। बिल्कुल वो रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मर्जी पर, अल्लाह अकबर, जब कुरान मुकद्दस जब वो रजा का इजहार करता है तो हम कौन होते हैं नाराजगी का इजहार करने वाले। और याद रखना, जिनके अपने खुद के कुरान मुकद्दस के हवाले से मखारिज दुरुस्त नहीं है, जो कुरान की 4 आयतें सही नहीं पढ़ सकते, वो सहाबा के बारे में बातें करते हैं। जो सिहाए सित्ता भी मखरज से नहीं कह सकते, वो लोग सहाबा के बारे में बातें करते हैं। नहीं नहीं, एक बात आपको कहूं, बहुत प्यारी बात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम कादरी हैं फिर भी हम ऐसा करेंगे, हम चिश्ती हैं फिर भी हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा अगर कोई ये कह दे कि गौस पाक के मुरीद तो बिगड़ गए थे, गौस पाक के मुरीद तो बिगड़ गए थे, तो ये उलमा भी मेरा साथ नहीं देंगे और आप भी मेरा साथ नहीं देंगे। और वैसे मुझे ये कहना भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कट्टर और मुतासिब किस्म का कादरी हूँ। हम तो कादरी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, अगर कोई कहे बफर्ज मुहाल, अगर कोई कहे कि गौस पाक के मुरीद बिगड़ गए थे, आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गौस पाक ने फरमाया मैं मेरे मुरीदों को तौबा के बगैर मरने नहीं देता। तवज्जो फरमाए, गौस पाक कह रहे मैं मेरे मुरीदों को तौबा के बगैर मरने नहीं देता। यानी जो भी मेरा मुरीद होगा उसको मेरी निस्बत की वजह से तौबा की तौफीक होगी। अरे नादान, जब पीरों के पीर, बड़े पीर गौस पाक का मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता, तो रसूलुल्लाह के मुरीदीन बगैर तौबा के दुनिया से कैसे जा सकते हैं? तुम्हें गौसे पाक के फैजान पर यकीन है, रसूलुल्लाह के फैजान पर यकीन नहीं है। फिर उसके बाद अगर कहते हैं कि हम चिश्ती है, तो गरीब नवाज सरकार ने गरीब नवाज सरकार के बारे में बाबा कुतुब कहते हैं कि अक्सर गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठते थे और जिस दिन आंख खोल कर जिस पर नजर डाल देते उसको वली बना देते थे। नादान, जब गरीब नवाज की निगाह में ये फैजान है तो उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह का आलम क्या होगा? इसलिए मुंह खोलने से पहले कुछ सोचा करो। तो अहलुल बैत की मोहब्बत हमको सिखाने का। और तीसरी बात और आखिरी बात फरमाया, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, तालीम कुरान आम करो, कुरान सिखाओ औलाद को। बल्कि कुरान की तालीम तो दूर की बात, हमें तो कुरान पढ़ना भी नहीं। कितना बड़ा रोना है कि 60 से 70% मुसलमान हैं जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफिया फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेंगे तो अंधे उठेंगे, उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधे उठेंगे। कितनी खराब बात है, सोचिए कितनी बुरी बात है। कुरान नहीं पढ़ना जान रहे हो, कुरान पढ़ो। कंप्यूटर सीखते हो, मोबाइल सीखते हो, तजारत करना सीखते हो, सब सीखते हो। कुरान सीखने में क्या लगता है? 3 महीने अगर किसी अच्छे हाफिजे कुरान के साथ बैठ जाओ, 5 पारे सही से पढ़ा दे तो 25 पारे तुम खुद ही से पढ़ सकते हो। इसलिए कुरान पढ़ना सीखो और अपनी औलाद को इतना इल्म सिखाओ जितना इल्म एक मुसलमान को सीखना फर्ज है, जितना इल्म एक मुसलमान के लिए सीखना फर्ज है। निकाह कब तक कायम रहेगा, क्या कहेंगे तो तलाक हो जाएगी, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, ये सारी चीजें हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आना चाहिए। इतना इल्म सिखाओ कि जितना फर्ज है। क्या फर्ज है? इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया शरीफ में उसकी पूरी फहरिस्त बता दी है हमें कि कितना इल्म एक मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना हर मुसलमान के बच्चे को इल्म होना चाहिए कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमारा हर बच्चा इमामत कर सके, मुसल्ले पे खड़ा हो सके। लेकिन अब तो हालात ये है कि निकाह की तकरीब में अगर कलमा पढ़ाओ तो मैं तो ये करता हूँ कि माइक अपने हाथ में लेके दूल्हा को बगैर माइक के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हजारों के
मजमे में इसको माइक दूंगा तो ये अपने बाप की और अपने खानदान की बेइज्जती कर बैठेगा, क्योंकि इसको कलेमा पढ़ना नहीं आएगा। तो मैं माइक अपने मुंह के करीब करता हूँ, उसको बगैर माइक के रखता हूँ, क्योंकि निकाह के वक्त इनको सही कलेमा पढ़ना नहीं आता। मैं सोचता हूँ हैरत की बात है, हंसने की बात नहीं, कितनी अफसोस की बात है जो शादी के खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने से कलेमा ना पढ़ सके। जरा तवज्जो करिए, आप गौर फरमाएं, जो शादी में खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने से कलेमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ की शिद्दत में क्या कलेमा पढ़ सकेगा? अंदाजा तो फरमाए क्या हालात है। तो इसलिए अपने बच्चों को सब सिखाया, दीन सिखाइए। और जो मदरसे, जो उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, इल्म की खिदमत कर रहे हैं, तालीम की खिदमत कर रहे हैं, उनका साथ दो, उनकी मदद करो। और अल्लाह अकबर, रसूमात पर पैसे खर्च करने की बजाय दीनी इदारों पर पैसे खर्च करो। मैं लोगों को ये बात कहता हूँ, काश हजरत शाहजहां को कोई ये मशवरा देता कि मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाने की बजाय एक मुमताज यूनिवर्सिटी बना देते तो कौम का भी फायदा हो जाता, मुमताज का नाम भी क़यामत तक जिंदा रहता। तो जो गलतियां आपके बाप दादाओं ने की है ना, वो आप ना करें। मैंने कल की मजलिस में भी ये बात कही कि 2 करोड़ का मस्जिद का मीनार तामीर मत करो, वो 2 करोड़ का अच्छा इदारा तामीर करो, अच्छा स्कूल तामीर करो, अच्छा मदरसा तामीर करो। और उलमा और सादात यहाँ मौजूद हैं, अगर गलती करूंगा तो ये अभी इस्लाह कर लेंगे, मैं इंशाअल्लाह अपनी बात से रुजू हो जाऊंगा। आपको ये भी कहता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो जाए तो मस्जिद में कुरान शरीफ मत दो, इसलिए कि मस्जिद में कुरान शरीफ 8-10 काफी है पढ़ने के लिए। थप्पी 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 लगी है, हमारी मस्जिद में भी लगी हुई है। और हर साल जो वो उसके लिए कोई ना कोई कबाट खरीदना पड़ता है या उसको कहीं सजा के रखना पड़ता है, और वो कुरान इस्तेमाल में नहीं आते। 8-10 कुरान काफी है। एक काम किए क्यों नहीं करते कि अब्बा के नाम पर मस्जिद में कुरान रखने की बजाय किसी बच्चे की फीस क्यों नहीं भर देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के नाम पर उसको किताब क्यों नहीं दे देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कापियां खरीद के क्यों नहीं दे देते? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कलम खरीद के क्यों नहीं दे सकते? सिर्फ एक सबक सुनाने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज हर बंदा क्या कहता है, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया हजरत, मैं कुआं खुदवाऊंगा, बोरिंग खुदवाऊंगा। भाई क्यों? का रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुआं खुदवाओ। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए इल्म इल्म है, और सिर्फ सबक सुनाने के लिए उलमा के दरमियान पेश कर रहा हूँ। गलती करूंगा तो ये इस्लाह कर देंगे, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ये मेरा अपना नजरिया मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से हजरत साद ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूं कि उनको इसाले सवाब करूं? तो आका ने फरमाया कुआं खुदवा दो। तो आज सब लोग कहते हैं कि कुआं ही खुदवाओ, बोरिंग ही खुदवाओ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया। मेरे भाई, कुआं खुदवाने की बात हुजूर ने नहीं की। दरअसल अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो पता चलेगा, उस दिन जिस दिन हजरत साद ने पूछा था माँ को इसाले सवाब किसका करूं, तो उस दिन मदीने वालों को पानी की सख्त जरूरत थी, इसलिए आका ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो। आका अलैहिस्सलाम ने कुएं को फोकस नहीं किया, लोगों की जरूरत को फोकस किया। तो उस वक्त कुएं की जरूरत थी, और आज मुसलमानों को एजुकेशन की जरूरत है, आज मुसलमानों को कलम की जरूरत है, आज मुसलमानों को अच्छे इदारों की जरूरत है। जब ये बात कही जाती है तो कुछ लोग हकारत से कहते हैं ये मौलवी लोग अपनी सेटिंग करते हैं सब। मैं कहता हूँ हैरत की बात ये, मौलवी किसके लिए करता है? मौलवी किसके लिए? अपने लिए करता है। आप बताइए, अपने लिए करता है। ये जो इदारे बनाए उलमा ने कि ये कब्रों में अपने सीने पे ले जाएंगे या छोड़ करके जाएंगे। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो इदारा बनाया वो साथ ले गए या रख करके गए? ये तो सारे इदारे जमीन पर होते हैं ना। आप जो बना रहे, हाफिज मिल्लत ने बनाया, ले करके गए या छोड़ करके गए? आज ये उलमा, एक बात याद रखना, मदारिस के दुश्मनों, अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिल सकते। और देख लो वहां जहां मदरसों की अहमियत नहीं है, वहां जुमा पढ़ाने की सलाहियत वाले इमाम मौजूद नहीं। आप क्या समझते? उलमा की कद्र करो। उलमा को तुम 2 कौड़ी का मौलवी कह करके उसको जलील करते। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है कि कौम को उलमा से दूर करो, इसलिए कि जिस दिन उलमा से कौम को दूर कर दिया जाएगा उस दिन उनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी साजिश है। इमाम ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ में कि आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आप क्या समझ रहे हो?
सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूज में फरमाया, एक शख्स मरा, किबले की तरफ उसका रुख नहीं होता था कब्र में, तो लोगों ने बहुत कोशिश की तो किसी साहिब कश्फ ने कहा इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये जिंदा था उलमा को देखता था तो घमंड की वजह से मुंह फेर लेता था। इसने उलमा से मुंह फेर लिया जीते जी, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका मुंह फेर दिया। इसलिए उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। लेकिन मैं अपने उलमा की तो कोई इस्लाह नहीं कर सकता, लेकिन उनका छोटा भाई होने की, जूतियां बरदार होने की वजह से एक बात जरूर कहता हूँ, हमारे अंदर भी वकार फजल खैराबादी सा होना चाहिए, किफायत अली मुरादाबादी सा होना चाहिए, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा सा होना चाहिए। जिस वक्त तो फजल खैराबादी को कहा था ना अंग्रेज जज ने, वो शागिर्द था हजरत का, लेकिन हजरत पे मुकद्दमा चल गया, तो उसने कहा था हजरत आपसे प्यार है, एक बार कह दो कि ये फतवा जिस फजल हक ने लिखा है वो फजल हक मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, मैं आपकी जान बचा लूंगा। फजल खैराबादी ने कहा था मैं जान तो बचा लूंगा, लेकिन एक दिन मौत जरूर आना है, फजल को एक दिन मौत जरूर आना है, झूठ बोल के जान बचा लूंगा, लेकिन फतवे की आबरू चली जाएगी, फतवे पर से एतबार चला जाएगा। मैं जान तो गंवा सकता हूँ, लेकिन फतवे की आबरू खत्म नहीं कर सकता। ये वो लोग थे। और एक बात आई जो तलबा की दस्तारबंदी, आज उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अपने होलिये को कभी बदनाम मत होने देना, याद रखना, वरना इस होलिये में हर आदमी की बेइज्जती हो। देखो कोट पहनने वाले की सब इज्जत करते हैं, लेकिन जुब्बा पहनने वाले को आता देख करके लोग दाएं बाएं आंखें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं होलिये को बदनाम किया। दो चार लोग बदनाम करते हैं, पूरी कौम बदनाम होती है। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। तालिबे इल्म थे आप, और आपके पास उस वक्त 1000 दिरहम मौजूद। थोड़ा सुन लो, खत्म कर रहा। देखिए वीडियो ही अहम है कितनी, जो यानी कि जो लोग जलसे में अपने उलमा और अपने बुजुर्गों की बात न माने, वो घर जा करके क्या बात मानेंगे? सोचिए, ये बात कितनी अफसोस की है ना। एक बार अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बैठे हुए फरमाया सहाबा से कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के अंदर आ रहे थे, आप दरवाजे पे ही बैठे। लोगों ने कहा आप दरवाजे पे बैठ गए, कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं कहाँ बैठा, मेरे महबूब ने फरमा दिया मैं बैठ। उलमा नायबीन रसूल मानते हो, फिर उसके बाद भी आप क्या करते? अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल बात खत्म कर रहा हूँ। इमाम बुखारी का बचपना था, तालिब इल्मी का दौर था। 1000 दिरहम उनके घर से उनको मिले थे। आप वो 1000 दिरहम लेकर चले। तो जो चोर लोग होते हैं ना, चोर लोग, जैसे आप कहीं जाएंगे और जो पॉकेट मार लोग होते हैं वो जेब को देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि होगा कितना, वो जल्दी वो धोखा नहीं खाते। आदमी देख के अंदाजा कर लेते हैं इसके पास कितना होगा, थैली देख के अंदाजा कर लेते हैं। तो चोर लोग बड़े माहिर, हर आदमी अपनी फील्ड में माहिर होता है, उसको समझता है सब कुछ। तो एक चोर ने उनको देखा, लुटेरे डाकू ने, और देखने के बाद अंदाजा किया इस बच्चे के पास 1000 दिरहम। भाई वो तो दिरहम थे, छुपाए तो जा सकते नहीं थे। इमाम बुखारी बचपना था, कश्ती में बैठ गए, वो भी कश्ती में बैठ गया। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने शोर किया मेरे 1000 दिरहम गुम हो गए, गुम हो गए, गुम। तो उसको ये लगा कि भाई सबको चेक किया जाएगा, बच्चों के पास 1000 तो होते नहीं है, तो इसी को चोर ठहराया जाएगा। सबको चेक किया, आखिरी में इमाम बुखारी की बारी है, या बच्चे थे, उनको चेक किया तो भी दिरहम नहीं निकले। जब आप कश्ती के जरिए किनारे पहुंचे तो वो चोर, वो डाकू भी किनारे पहुंचा। उसने कहा बच्चे सच बता, तेरे पास 1000 दिरहम थे ना? कहाँ थे? कहा फिर मिले क्यों नहीं? कहा मैंने जब तूने चोरी की बात की ना तो मैंने दरिया में डाल दिया 1000 दिरहम। 1000 दिरहम तूने दरिया में डाल दिया? कहाँ मुझे यकीन था कि तूने जो साजिश रची थी कि बच्चे को चेक करेंगे तो बच्चे के पास जब 1000 मिलेंगे तो चोरी का इल्जाम तो बच्चे पे आना है। तो कहा 1000 दिरहम कमाने कितनी मेहनत लगती है? कहा बात ये जरूर है कि मेहनत लगती है, लेकिन मैंने
चूंकि उलमा का होलिया पहन रखा था ना, आलिमों का होलिये में मैं था, अगर मुझे चोरी का इल्जाम लग जाता तो वो कश्ती में बैठा हुआ कभी भी कोई बंदा इस होलिये वाले पर एतबार नहीं करता। मैंने लिबास का एतमाद बचाने के लिए 1000 दिरहम को खो दिया है। 1000 दिरहम तो मैं फिर कमा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आबरू चली जाती तो आबरू कब कमाता। तो उलमा अपना वकार मजबूत बना करके रखें। ऐसा नहीं कि कोई सेठ साहब का अगर सुसर बद मजहब हो तो हम उसका जनाजा उसके प्रेशर में आकर के पढ़ा दें, निकाह पढ़ा दे। नहीं, याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, रज़्ज़ाक अल्लाह है, कादिर मुतलक है और इज्जत उसके हाथ में। हजरत महबूब इलाही जब बादशाह कहता था कि मिलने आना चाहता हूँ, फरमाया मुझे तो तेरी मेजबानी के आदाब नहीं आते, इसलिए मैं तुझे आने नहीं दूंगा, और मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि तेरे दरबार के आदाब मुझे नहीं आते, इसलिए तेरे यहाँ भी नहीं आऊंगा। और मैंने खानका के 2 दरवाजे इसीलिए बनाए हैं कि एक दरवाजे से तू आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं चला जाऊंगा, मुझे तुमसे क्या काम। ये गैरत थी उन लोगों में, इसलिए गैरत के साथ जियो, हमीयत के साथ जियो। जिनके पास दीन है दुनिया उनकी मोहताज है। और आपसे भी कहता हूँ उलमा की इज्जत करो। आपके कान से में अजान से लेकर आपके अब्बा का निकाह पढ़ाने तक अगर कोई खिदमत अंजाम देता है तो यही उलमा है, जिनके बारे में पैसे आने के बाद तुम इन्हें 2 कौड़ी का मौलवी कहकर अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। इसलिए उलमा पर तवज्जो दो, मदारिस पर तवज्जो दो। और आखिरी में ये भी आपसे कहता हूँ कि आप मुकर्रिर और नातखानों को तो बहुत नवाजते हो। जो इमाम, मैंने बार बार इस इलाके में कहा, जो इमाम पूरा महीना नमाज पढ़ाता है उसको क्या नवाजते हो। मैं लोगों से कहता हूँ अगर मुतवल्ली पगार नहीं बढ़ाता, तनख्वाह नहीं बढ़ाता, तो हर मुसलमान ये सोच ले कि मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा तो हस्बे हैसियत इमाम साहब से मुसाफा करके उनको कोई नजर पेश कर दूंगा। कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, तो जितना उनको मंथली नहीं मिलता ना, उससे ज्यादा जुमा के दिन नजराने में जमा हो जाएगा। और आलिम को देने से कम नहीं होगा, उलमा की खिदमत करने से कम नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप लोग हमें तो बहुत मोहब्बतों से नवाजते हो, 1 घंटे के लिए बुलाते हो, फ्लाइट से बुलाते हो, खिलाते हो, फूल भी डालते हो, हाथ भी चूमते हो, और आखिरी में इतनी सब खिदमत करके हाथ जोड़ के बोलते हो हज़रत कोई गुस्ताखी होगी तो माफ करना। 1 घंटे के मेहमान के लिए इतनी इज्जत है। और जो महीने भर तक के आपकी गली कूचे में कभी पढ़ा रहा है, कभी अजान दे रहा है, कभी नमाज जनाजा पढ़ा रहे, उसकी आपने क्या कदर की है। इसीलिए आपको बताऊं, अब आलिम लोग भी अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं जो दुख मैंने उठाए हैं मैं अपने बच्चों को उन दुख में क्यों डालूं। इसलिए ये हालात, अगर यही सूरत हाल रही तो आपको अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। और याद रखना, फिर आपको ऐसे लोग के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी जिनको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, जिनको इस्तिंजा भी सही नहीं, जिन्हें वुजू भी सही नहीं। इसलिए मदारिस को मजबूत करो। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने जो ऐलान किया कि 3रे मंजिले का काम हो रहा है, हम सब इस पे तवज्जो दें और सब तवज्जो दे करके इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आसान फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आप कर दीजिए इसको। अगर आप हजरात में से कोई करना चाहता है तो अभी आप, बहुत खूबसूरत महफिल है, इधर सादात किराम, इधर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने शुरू किया 11वीं की निस्बत से 11,000 मुफ्ती साहब की तरफ से माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद समीर साहब की तरफ से 5,000 ईंटें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक कलम और कापी वगैरह ले लें और लिख लें। और इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा नहीं, आशिकाने रसूल की जितनी तंजीमें, जितनी तहरीकें, जितने इदारे काम कर रहे हैं, आप सबको सपोर्ट कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, ताकि दीन मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। अल्लाह मजबूती नसीब फरमाए। सैयद अफरोज मियां साहब की तरफ से 11,000। मुझे भी आपने जितनी नजर पेश की है, ये सब मैं मदरसे की नजर कर देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। ये हमारे भाई सैयद सलीम मियां साहब किबला की जानिब से 1000 रुपए, ये सब ऐसे ही, ये जो पैसे है ना, ये पैसे खींचने वाले पैसे हैं, ये इनमें मकनातीसियत है, कशिश है। और कभी अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। बात आगे बढ़ाइए, वो जो लोग लिखा रहे हैं। माशाअल्लाह खुशी की बात यह है, आप देख रहे हैं
2000 भाई। अरे वाह, एक कमरे के लिए मोहम्मद शान आलम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे नाम लिखते रहे फौरन, भूल मत जाना, एकदम तेजी के साथ लिखते रहे। और 11,000 रुपए माशाअल्लाह हमारे मौलाना मोहम्मद गुफरान साहिब क़िबला ने। मौलाना मेराज साहब भी 11,000 उन्होंने दिए, सब मौलाना लोग दे रहे हैं, अभी आप पीछे हैं, देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना मेराज साहब ने 11,000 रुपए, सईद अफरोज मियां साहब ने 11,000 रुपए, माशाअल्लाह। हमारे उलमा नवाज रहे, अवाम को देखते आगे बढ़ना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है भाई अलीम साहब, पूरे हिंदुस्तान में तो अच्छी बात है। 10,000 रुपए दे